बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य में राजा विक्रम और रानी देवयानी का शासन था। उत्सव का माहौल था क्योंकि राज परिवार की नन्ही राजकुमारी आर्या का 5वां जन्मदिन था। आज मेरी बेटी 5 साल की हो गई। यह दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन है। सच कहा महाराज, हमारी आर्या पूरे राज्य की जान है। पिताजी, क्या आज मुझे बहुत सारे उपहार मिलेंगे? तुम्हें जितने चाहो उतने उपहार मिलेंगे। उसी समय महल से दूर एक अंधेरी गुफा में राज्य का दुश्मन सेनापति भैरव बैठा था। जब तक राजकुमारी जिंदा है, मैं इस राज्य पर कब्जा नहीं कर सकता। महाराज, आपका आदेश क्या है? आज रात महल पर हमला होगा। रात होते ही महल में सभी सो गए। अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बचाओ, हमला हो गया। दुश्मन महल में घुस चुके हैं। मुझे सिर्फ राजकुमारी चाहिए। रानी घबराकर उठती हैं। महाराज, बाहर क्या हो रहा है? लगता है किसी ने हमला कर दिया है। तभी राजकुमारी की दाई माँ कमरे में दौड़ती हुई आती है। महाराज, दुश्मन महल तक पहुंच गए हैं। मेरी बेटी को बचा लो। दाई माँ, आर्या को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन महाराज, यह आदेश है। दाइमा राजकुमारी को लेकर घने जंगल में भाग रही थी। बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा था। दाई माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? डरो मत बेटी, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जा रही हूँ। अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। उधर देखो, वो रही बच्ची। दाइमा एक छोटे से किसान के घर के बाहर टोकरी रख देती है। राजकुमारी, मुझे माफ कर देना। सुबह किसान रामू और उसकी पत्नी रूपा देवी दरवाजा खोलते हैं। अरे, ये टोकरी यहाँ किसने रखी? अरे भगवान, इसमें तो एक बच्ची है। रूपा देवी भावुक हो जाती हैं। सुनिए जी, लगता है भगवान ने हमें बेटी दी है। हाँ, आज से यही हमारी बेटी है। इसका नाम क्या रखें? गौरी। बहुत सुंदर नाम है। और इस तरह राजकुमारी आर्या गौरी बनकर किसान परिवार में बड़ी होने लगी। कई साल बीत गए। गौरी अब 17 साल की हो चुकी थी। अपने पालक माता पिता को खोने के बाद वह शहर की एक बड़ी हवेली में नौकरानी का काम कर रही थी। गौरी, अभी तक फर्श साफ नहीं हुआ। मालकिन, बस अभी कर देती हूँ। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। बेचारी सुबह से काम कर रही है। गौरी चुपचाप सिर झुका लेती है। एक दिन बाजार से लौटते समय गौरी की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। महिला की नजर सीधे उसके लॉकेट पर गई। बेटी, ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला? यह तो बचपन से मेरे पास है। क्या तुम्हारे माता पिता ने इसके बारे में कुछ बताया था? नहीं। ये कोई साधारण लॉकेट नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? शायद तुम्हारा अतीत वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। गौरी सोच में पड़ जाती है। उस रात गौरी अपने पुराने घर पहुंची, जहां उसके पालक माता पिता का सामान रखा था। उसे एक पुराना संदूक मिला। अंदर एक चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। क्या? मैं उनकी असली बेटी नहीं थी। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में राजकीय उत्सव की घोषणा हुई। हवेली के सभी लोगों को निमंत्रण मिला। गौरी, तुम भी चल सकती हो, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ नौकरानी हो। जी मालकिन। महल पहुंचते ही गौरी को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुकी हो। पता नहीं क्यों, यह जगह जानी पहचानी लग रही है। उत्सव के दौरान राजा विक्रम की नजर अचानक गौरी पर पड़ी। वे कुछ पल तक उसे देखते रहे। क्या हुआ महाराज? ये लड़की? महाराज, यह तो एक नौकरानी लगती है। फिर भी कुछ तो है। नृत्य के दौरान गौरी का लॉकेट बाहर आ गया। वृद्ध मंत्री ने जैसे ही उसे देखा, वे स्तब्ध रह गए। असंभव। क्या हुआ? महाराज, ये वही राजसी चिन्ह है जो खोई हुई राजकुमारी के लॉकेट पर था। क्या कह रहे हो? गौरी घबरा गई। नहीं बेटी, शायद तुम हमारी वर्षों पुरानी खोज का उत्तर हो। अगले कई दिनों तक जांच हुई। पुराने दस्तावेज निकाले गए। बुजुर्ग गवाहों को बुलाया गया। मैंने वर्षों पहले दाई माँ को इसी लॉकेट वाली बच्ची के साथ देखा था। क्या यह सच हो सकता है? पूरे राज्य की सभा बुलाई गई। हजारों लोग मौजूद थे। आज हम वर्षों पुराने रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। ये लड़की कोई साधारण नौकरानी नहीं है। यही सूर्यगढ़ की खोई हुई राजकुमारी आर्या है। सभी लोग चौंक जाते हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो मैं नौकरानी नहीं थी? तुम जन्म से राजकुमारी हो। लेकिन मैं तो हमेशा खुद को अनाथ समझती रही। मैंने तुम्हें वर्षों तक खोजा है। तुम कभी अकेली नहीं थी। गौरी अपने माता पिता को गले लगा लेती है। अब गौरी को अपना असली नाम पता चल चुका था। राजकुमारी आर्या।
मैं गरीबों और नौकरों का दर्द जानती हूँ। मैं ऐसा राज्य बनाऊंगी जहाँ किसी को उसकी गरीबी की वजह से अपमानित न किया जाए। और इस तरह गरीब नौकरानी गौरी की पहचान दुनिया के सामने आई। वह असल में सूर्यगढ़ की खोई हुई राजकुमारी